खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लामबंदी के खिलाफ अब जिला प्रमुख ने खोला जवाबी मोर्चा। CEO को दिया समर्थक पार्षदों का समर्थन पत्र। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन पर फ्लोर टेस्ट अटकाने का फिर लगाया आरोप। लोक अदालतों में राजीनामे के जरिए विवादों का किया निपटारा। विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले भर में किया आयोजन। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नाला सफाई टेंडर में गड़बड़ी के लगाए आरोप। कहा व्यर्थ बढ़ाई 7 लाख की राशि। और भगवान जगन्नाथ और जानकी पहनेंगे पाकिस्तान के कपड़े से जयपुर में तैयार पोशाक। वहीं 250 साल में पहली बार बदला रथ का पहिया। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिला प्रमुख के पद को लेकर रस्साकशी जारी है। विरोधी खेमा बहुमत अपने साथ होने का दावा कर रहा है। उधर जिला प्रमुख बलवीर सिंह कुर्सी बचाने की मशक्कत में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए बलवीर सिंह के खिलाफ लामबंदी हुई है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन सरकार के दबाव में है एवं फ्लोर टेस्ट की मांग अब तक अनसुनी है। साथ ही जिला परिषद की CEO पर भी अविश्वास प्रस्ताव को हवा देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अलवर जिला परिषद में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। इसकी भूमिका उसी समय तैयार हो गई थी जब कांग्रेसी जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर लोकसभा चुनाव के समय भाजपाई हो गए थे। करीब एक पखवाड़े पहले उनके विरुद्ध उप जिला प्रमुख सहित विरोधी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का मांग पत्र सौंप चुके हैं। उधर शुक्रवार की देर शाम जिला प्रमुख कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक जिला पार्षदों के साथ पहुंचे। वहीं जिला परिषद की CEO प्रतिभा वर्मा को अपने समर्थक पार्षदों का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बहुमत उनके साथ है और वे इसे सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पार्षदों को राजनेताओं ने गुमराह किया हुआ है, जबकि उनकी किसी पार्षद के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही किसी कर्मचारी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। वहीं इससे पूर्व जिला प्रमुख ने अपने समर्थकों के साथ रणनीति भी बनाई। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बलवीर छिल्लर जिंदाबाद, बलवीर छिल्लर जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत जिंदाबाद, डॉक्टर जसवंत जिंदाबाद। भाई हमने उसका जवाब आज की तारीख में बीजेपी के पार्षद, निर्दलीय पार्षदों मिलकर क्या 20 पार्षद आज CEO के सामने मेरे समर्थन में सारे पेश हुए। उनकी परेड होगी सबकी जिला प्रमुख के समर्थन में, जो उन्होंने जवाब दिया। बीजेपी ने पार्टी ने मेरे समर्थन के अंदर 20 पार्षद मिलकर क्या समर्थन पत्र पेश किया, सबकी परेड होगी। उसका जवाब मौके पर ही दे दिया आज। दे दिया है आपने मौके पर जवाब दे दिया साहब। इसका भी और के मैसेज देना चाहते हो आप उन लोगों जब जरूरत पड़े कांग्रेस आ गए, हम उसके पीछे जब चाहे चैलेंज है भाई। कांग्रेस पार्टी जितना जोर लगाए आमने सामने, आज हमने उन्हें 1 घंटे का जवाब है मेरा। तो वो आ गए तो वो 15 दिन से लग रहे, मैंने 1 घंटे में जवाब दे दिया। अगला कोई क्वेश्चन उसका 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। उधर जिला प्रमुख को कुर्सी से हटाने के लिए कांग्रेस सक्रिय है। पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अधिकांश जिला पार्षद जिला प्रमुख के खिलाफ हैं, लेकिन जिला प्रशासन सरकार के दबाव में है और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान प्रक्रिया के लिए समय नहीं दे रहा। इसे लेकर कलेक्टर और CEO से कई बार मुलाकात की जा चुकी है। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस पार्टी जिला प्रमुख को पद से हटाना चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। इसके अलावा उनके व्यवहार से भी जिला परिषद के सदस्य नाराज हैं। जिला परिषद में लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? जो लोग लोकतंत्र की बात करते थे वो खुद ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब तो इनका भगवान ही मालिक है। हम तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये लोग तो अब सुनेंगे नहीं भैया, राज का गहला सिर के ऊपर होता है। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, प्रदेश के और देश के हित के लिए नियमों से काम करें। और ये जो रोक इन्होंने कार्य पर लगाई है एकदम असंवैधानिक है। तो गहलोत सरकार ने कोई काम किए हैं, आप उनकी जांच करवा सकते हो। गलत काम है तो उनको रोक सकते हो,
लेकिन नियमानुसार काम सैंक्शन है, उन पर आपने पाबंदी लगा दी। ये बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा है तो फिर इस देश में प्रजातंत्र, प्रदेश में और जिले में कहीं प्रजातंत्र बचा नहीं है। वहीं चर्चा है कि सोमवार तक फ्लोर टेस्ट की कोई तारीख घोषित की जा सकती है। देखना है कि जिला प्रमुख अपनी कुर्सी आगामी दिनों में बचा पाते हैं या फिर नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को लंबित या विवादपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। जिले भर के कोर्ट एवं राजस्व न्यायालयों में इसका आयोजन किया गया। अलवर कोर्ट में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर जिला जज हरेंद्र सिंह ने इसकी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 NI एक्ट, धन वसूली, सिविल और वैवाहिक विवाद आदि प्रकरण रखे गए। साथ ही उपभोक्ता, विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद और जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ ही राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे गए हैं। आज इस साल की यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन सारी कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक में ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसका केस चल रहा है, कोई भी पक्षकार आकर के न्यायालय को कह सकता है कि मेरा मामला जो है लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, उसमें राजीनामा की संभावना है। तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके हम उसे बुलाते हैं और समझाइश होती है। वैसे तो एक पार्टी भी रेफर करने के लिए कह सकती है, और जहां दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि हमारा मामला लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो दोनों पार्टी के राजी से उस लोक अदालत में भेज दिया जाता है और वहां समझाइश होती है और हमेशा के लिए वो केस खत्म हो जाता है। अगर उनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ठीक है, हम इन शर्तों पर तैयार हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों पक्षों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं और केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसमें अपील का भी कोई प्रावधान नहीं है। सुलह कराने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको मैं समझता हूँ कि एक पुण्य का काम भी है। अगर हम राजीनामा करवाने में सक्षम हुए हैं, अगर सफल हो जाते हैं, तो हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन होता है अधिकारी को कि भाई ये हमने बहुत अच्छा काम करा। खैरतल के पहाड़ी मंदिर स्थित माता मंदिर के महंत स्वामी सच्चिदानंद महाराज की शनिवार तड़के सांप के काटने से जान चली गई। बताया जाता है कि तड़के करीब 3 बजे मंदिर के बगल में कमरे में सो रहे महाराज ने अन्य लोगों को जगाया। साथ ही बताया कि शायद किसी चूहे ने हाथ पर काट लिया है। इसके बाद आसपास देखा गया तो सांप नजर आया। सच्चिदानंद महाराज के तुरंत सैटेलाइट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। महाराज के निधन की सूचना मिलते ही उनके सेवक अस्पताल में जमा हो गए। साथ ही गाड़ी मंगवाकर उनकी पार्थिव देह को बनारस स्थित पैतृक गांव में ले जाया गया। अलवर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने शहर के 36 नालों के सफाई टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह ठेका 23 लाख का था, जिसे बढ़ाकर 30 लाख दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले टेंडर प्रक्रिया ही नहीं की गई थी। इसे लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। उसके बाद जब पूरा शहर जलमग्न हो गया तो यह ठेका आनन फानन में छोड़ा गया, लेकिन इस टेंडर में 7 लाख की राशि बढ़ा दी गई। नालों के गंदे पानी से डूब गया। जब जाके उन्होंने टेंडर लगाया, और टेंडर की हालत आप बताऊंगा, 23,62,000 में नगर निगम के अंदर से टेंडर लगाया गया 3 तारीख को। 8 तारीख को टेंडर खुलता है। उस टेंडर को पहली बार ऐसा हुआ है, कोई ब्लो में टेंडर जाते हमने सुने हैं, आपकी बार पहली बार ब्लो की जगह अबो में टेंडर गया है। 23 लाख का टेंडर 30 लाख से ऊपर का गया है। क्यों? कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से मैं मानता हूँ शहर नगर निगम के अंदर पूरी धालमेल, पूरा भ्रष्टाचार, जिसके अंदर बड़े लोग जो बड़ी सीटों पर बैठे वो अधिकारी लिप्त हैं, और उन लोगों के कारण ही ये शहर सड़ रहा है। ये लोग इंदौर में जाके देख के आए हैं कि हम ये लगा करेंगे, हम वो करेंगे। आज अगर इन जो सफाई व्यवस्था चालू है, उस वर्तमान सफाई व्यवस्था की अगर मॉनिटरिंग भी कर लेना ये लोग, तो मैं इनको मान जाऊंगा। ये लोग मॉनिटरिंग करने का काम नहीं करते, इसलिए वे दूर से आते हैं, एक बार गाड़ी से उतर के देख के अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ इनका ये मानस है। इन लोगों का मानस नहीं है शहर की जनता को राहत प्रदान कर सके, और ये लोग धूर्त हैं। इन लोग भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, आज ही इन्होंने नालों का टेंडर काम स्टार्ट किया है। आप देखिए वर्तमान में जहां से शुरू किया है, सर्व रोड से शुरू किया, आप जाके वहां पे हालात देखेंगे ना, तो आप लोगों नालों का टेंडर नहीं किया, बल्कि नालों को कचरा उठा के इन्होंने सड़कों फेंक दिया। तो ये स्थिति पहले से ज्यादा विकराल होगी।
आज अगर शाम को बारिश आ जाए तो वो कचरा, वो गंदा कचरा, नालों का कचरा, वो कचरा पूरे शहर के घरों के अंदर जाएगा, जिससे स्थिति ज्यादा विकराल होगी। और उसमें अगर गाड़ियों को कोई एक्सीडेंट होगा, कोई स्लिप हो गया तो कोई जनहानि भी हो सकती है, जिसके जिम्मेदार ये प्रशासनिक अधिकारी और ये सीट पे बैठा महापौर है। शहर को छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ इस महापौर का। अलवर में भगवान जगन्नाथ महोत्सव धूमधाम से आयोजित होगा। वहीं भगवान जगन्नाथ पाकिस्तान से आए कपड़े से बनी पोशाक पहनेंगे। साथ ही 250 साल में पहली बार उनके रथ का पहिया बदला गया है। गौरतलब है कि महोत्सव के तहत भगवान जगन्नाथ का विवाह जानकी मैया से करवाया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में इंद्र विमान पर सवार होकर जगन्नाथ जी की बारात यानी रथ यात्रा निकलती है। इस साल 15 जुलाई को रथ यात्रा निकलेगी। वहीं भगवान जगन्नाथ और माता जानकी को पाकिस्तान की मील में बने कपड़े की पोशाक पहनाई जाएगी। यह कपड़ा दुबई से मंगाया गया और जयपुर में पोशाक तैयार करवाई गई। कि जगन्नाथ जी ने मनोकामना पूर्ण की है और फिर नए सिरे से हर साल मेले पे जैसे अपने दूल्हे को कह देते नहीं घर में रेस्ट करो, ऐसे जगन्नाथ जी की अंग सेवा होगी, जिनमें उनको हल्का भोजन खिलाया जाएगा। खिचड़ी हुई, आमरस हुआ या मिल्क शेक हुआ, वो हल्का उनको भोजन कराया जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की अष्टमी के दिन वो पट खुलेंगे। पट खुलने के बाद शाम को 5 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से सीताराम जी की सवारी यहाँ से रूपवास के लिए प्रस्थान करेगी। वो सीताराम जी इसलिए जाते हैं कि वहाँ जन्माशय का सारा इंतजाम देखें, क्योंकि दूसरे दिन जगन्नाथ जी आएंगे, तो वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक दिन पहले जाते हैं। फिर 15 तारीख को दोबारा भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से शाम को 6 बजे जगन्नाथ जी की सवारी लवाजमे के साथ पुलिस बैंड, पुलिस गार्ड और दुनिया भर की जो सारी चीज़ें बाहर से जो आती हैं, बैंडें आती हैं, झांकियाँ आती हैं, और पूरे शहर के अंदर आपने देखा होगा प्याउए लग जाती हैं, भंडारे लग जाते हैं। 15 तारीख को जो ऐसे शोभा यात्रा 15 तारीख को जो शोभा यात्रा जाती है वो रूपवास पहुंच जाती है। पहुंच जयपुर से आती हैं। सबसे पुरानी कंपनी बाग जो यहाँ का अलवर का है, वहाँ के जो माली हैं वो बना के देते हैं। और इसके अलावा चांदी की वरमाला हुई, ऐसे 10-11 वरमालाएँ जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को पहनाई जाती है। दूसरे दिन फिर मेला होता है और 13 के दिन 19 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का जब विवाह हो जाता है तो जगन्नाथ जी और जानकी जी ये इंद्र विमान रथ है, इसमें बैठ के साथ साथ आते हैं। अलवर शहर में जेल चौराहे पर स्थित शिव कॉम्प्लेक्स में दुकान नंबर 27 में शुक्रवार रात चोरी हो गई। यहां से शातिर एसी के कॉपर पाइप और वायर चोरी करके ले गए। इस कॉम्प्लेक्स में पहले भी चोरी हो चुकी है। दुकान संचालक गुलशन कुमार शर्मा ने बताया कि यहां रात 8 बजे के बाद शराबियों का जमावड़ा रहता है। इन्हीं में से कोई पाइप चोरी करके ले गया। दुकानदारों के अनुसार शिव कॉम्प्लेक्स यूआईटी का है, लेकिन यहाँ ना तो सफाई होती है और ना ही पुलिस की सुरक्षा है। ये क्रॉसपॉइंट मॉल के पीछे मेरा ऑफिस है और यहाँ पर आए दिन यहाँ पर शराबी और नशे करने वाले लोग इन गलियों में घूमते रहते हैं। नीचे एसी का कॉपर वायर रात को चोरी हो गया, यहाँ पर से पाइप भी चोरी हो गया। और काफी दिनों से यहाँ देखते हैं हम, आए दिन पुलिस को यहाँ गश्त भी लगानी चाहिए। और आए दिन यहाँ जो कोचिंग के बच्चे हैं यहाँ करके नशा करते हैं पीछे। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने शराब की बजाय कोई और नशा करते हैं, स्मैक वगैरह का। तो पुलिस को ये गश्त बढ़ानी चाहिए। चोरों के हौसले तो बुलंद हैं ही, आए दिन साउथ स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस तो बिल्कुल नाकाम है। यूआईटी को ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद भी यहाँ कोई सफाई नहीं करती, गंदगी कचरा पड़ा रहता है। यहाँ शराब पीने वाले लोग यहाँ बोतलें पटक जाते हैं और यहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, कोरेक्स लेते हैं या चरस लेते हैं, वो यहीं गलियों में बैठ करके ना दिन भर टोली की टोली में बैठ रहते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित नेमिनाथ जिनालय जैन मंदिर में शनिवार को मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया गया। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए शहर भर से श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर सुबह 6:30 बजे जिनाभिषेक किया गया। इसके बाद शांति धारा, नित्य नियम पूजा और निर्वाण लाडू चढ़ाने के कार्यक्रम हुए। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ऋषभ जैन सहित अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और वहीं अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित जैन नसियाजी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। यहां शनिवार को श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज की ओर से श्री जी का अभिषेक कर अस्थायी वेदी की शुद्धि एवं शांति विधान हुआ। साथ ही हवन पूजन किया गया।
वहीं महिलाओं की घट यात्रा निकाली गई। यह कार्यक्रम मुनि साक्ष्य सागर, योग्य सागर और निर्वृत सागर महाराज के आशीर्वाद एवं पंडित सनत कुमार जैन शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। मंदिर कमेटी के मंत्री नरेंद्र जैन और सदस्य चंदन जैन ने बताया कि श्री चंद्रप्रभु जैन नसियाजी मंदिर करीब 300 से 400 वर्ष पुराना है। जीर्णोद्धार के जरिए से नया रूप दिया जा रहा है। श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज द्वारा संचालित श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु मंदिर नसियाजी में जीर्णोद्धार के क्रम में आज वेदी उत्थापन और शांति विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शांति विधान पंडित सनत कुमार जी शास्त्री जी के सानिध्य में किया जा रहा है। और इसके बाद में नसिया जी में जो विराजित मूर्तियां हैं वो सब मूर्तियां संत निवास में अस्थायी वेदी पर विराजित की जाएंगी और उसके बाद नसिया जी का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ये प्रारंभ वैसे हो चुका है, अस्थायी वेदी के साथ ही प्रारंभ हो चुका है, बाकी का 1-2 दिन में हम प्रारंभ कर देंगे इसका। आज एक अभूतपूर्व कार्य कमेटी के द्वारा समाज के द्वारा किया जा रहा है कि ये प्राचीन मंदिर जो नसियाजी करौली कुंड में स्थित है, ये करीबन 250, 300, 400 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आज वो शुभ घड़ी आई है। समाज के प्रयासों से हमारे खंडेलवाल समाज के सभी सकल जैन समाज के व्यक्तियों के प्रयासों से आज इस सकल शुभ घड़ी आई है। आज भगवान अस्थायी तौर पर संत निवास वासिका में विराजमान किए जाएंगे। अलवर के लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से भगवान जगन्नाथ मेले के उपलक्ष्य में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष भवानी शंकर सहित बाजार के सभी व्यापारी, व्यापार महासंघ से जुड़े मुकेश विजय, अग्रवाल महासभा अलवर के अध्यक्ष अमित गोयल, अखिलेश गर्ग और महेंद्र गोयल आदि मौजूद रहे। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समय समय पर इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मेले के उपलक्ष्य में आज लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत पूरा लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति का तन मन से सहयोग रहा है और हर एक व्यापारी इसके अंदर भरपूर अपना सहयोग देता है। आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही खुशी के साथ प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 15 जुलाई से महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मंदिर में फॉर्म का वितरण चल रहा है। गायत्री परिवार ट्रस्ट से जुड़े सदस्य दशरथ कुमार कुकरेजा ने बताया कि 3 माह तक चलने वाले प्रशिक्षण के लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से समय समय पर यह निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। 15 जुलाई से सिलाई प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। जो भी लड़कियां या महिलाएं इसमें प्रशिक्षण लेना चाहती हैं तो वो अपने यहाँ कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करके तो प्रशिक्षण के लिए आ जाए। 11 से 1 बजे तक समय रहेगा। इस उद्देश्य के तहत ये महिलाओं को सबल बनाने के लिए है कि कुछ अगर सिलाई सीखते हैं अपना कुछ वो अपने आर्थिक स्थिति सुधारेंगे तो उससे परिवार को भी लाभ होगा और हम तो चाहते हैं कि कुछ महिलाएं इस प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। विज्ञान भारती ने राजस्थान में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आगामी 3 वर्षों तक इन पौधों की सार संभाल का संकल्प लिया है। इसी अभियान के तहत अलवर इकाई ने विजयनगर स्थित यूआईटी पार्क में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विज्ञान भारती के प्रदेश सचिव माधेंद्र शर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर रही। इस दौरान 101 पौधे लगाए गए। अलवर के मन्ने का बड़ पर महीनों से अंधेरा बना हुआ है। स्थानीय विक्रेता बिहारी पाराशर ने बताया कि इसे लेकर शिकायत के बाद भी रोड लाइट खराब है, जबकि 2 दिन बाद यहां से भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलना है। इसके अलावा यहां काफी समय से रखा ट्रैफिक पुलिस का बूथ क्षतिग्रस्त हालत में है। इससे बंधे तार से उलझकर कई लोग गिर जाते हैं। क्षेत्र में साफ सफाई का भी अभाव बना हुआ है। सर, बन्नी के बड़ पे काफ़ी टाइम से लाइट नहीं चल रही, रोड लाइट खराब है और काफ़ी शिकायत करने के बावजूद ये ठीक नहीं है। पिछले कई साल पहले जो एक तूफान आया था उसमें 3 पोल गिर गए थे। मंत्री महोदय पहले तो विधायक साहब थे, इनसे कह के बड़ी मुश्किल से पोल लगवाए गए, उनमें लाइटिंग करवाई, लेकिन लाइटिंग होने के बाद एक लाइट पिछले काफ़ी समय से काफ़ी महीने ही हो गए उनको नहीं चली। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि अलवर का ऐतिहासिक और धार्मिक जो आयोजन
जगन्नाथ जी महोत्सव होता है उस दौरान जब ये यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी वो अंधेरे में निकलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन माध्यम है, टीवी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो जल्दी ठीक कराएं, जिससे जो दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं मेले के या लोग बाहर दूर दूर से लोग आते हैं वो दुर्घटना ना हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जिसके इतने तार इसमें लगे हुए हैं जो टूटे पड़े हैं, पिछले कई दिनों से लोग इसमें अड़च के गिर रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाएगी, सरकार उस मुआवजे के रूप में तो उसको पैसे दे देगी, लेकिन इसको 2-4-5 हज़ार में ठीक नहीं करा सकती। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रीत विहार के मुख्य नाली की सफाई नगर निगम द्वारा जारी है। यह नाला मिट्टी और गंदगी के कारण आधे से ज्यादा भर गया था। ऐसे में जिससे बारिश का पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वहीं क्षेत्रीय लोग परेशान थे। इस नाले की दीवार भी कई जगह से क्षतिग्रस्त थी। एटीएल द्वारा इस समस्या को कई बार प्रमुखता से उठाया गया था। वहीं अब नगर निगम में टेंडर कर इसकी सफाई और निर्माण कार्य का सिलसिला जारी है। यहाँ मौजूद कर्मचारी हंसराज ने बताया कि इसमें 2 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। साथ ही नाले को 200 फीट रोड स्थित हाईवे तक साफ किया जाएगा। इस नाले की सफाई चल रही है, वहाँ से वहाँ तक कृत्रिम बाजार एंड टू एंड होता है ट्रॉली जैसे भी से। तो ये जो पुलिया है ये और पुलिया से लेकर और हाईवे तक होगा। हाईवे तक आराम। तो ये कब तक करने का टारगेट है आपका? 20 दिन का करेंगे, 15-20 दिन में होगा। 15-20 दिन। अच्छा, उस साइड में कैसे करेंगे जो दूसरी साइड है? इधर से जाके करवाना पड़ेगा, लॉन्ग साइड का। तो वहाँ जैसे भी कई जगह मकान आ रहे हैं तो फिर वो करेंगे। सफाई में जेसीबी लग रही है, 4 ट्रैक्टर लग रहे हैं। उधर वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि एटीएल द्वारा कई बार इस समस्या को उठाया गया था। सफाई के बाद मरम्मत का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। सफाई आपका चैनल के माध्यम से आपने ये जनहित का मुद्दा उठाया है और आपने जब मुद्दा उठाने के बाद हमारे नगर निगम है जो मौके पे अधिकारी लोग भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे और मेयर साहब भी आए थे और जो निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, वो भी आए थे। मैं भी गया था मौके पे। देखने के बाद अब लगातार 2-3 दिन से 2 जेसीबी 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं और मौसम साफ रहा तो इसको पूरा करके ही स्टेट बाईपास तक सफाई करनी है पूरा। तो नाला साफ होने से आपको लगता है कि ओवरफ्लो की समस्या समाप्त हो जाएगी और आराम से पानी जो बारिश का आता है वो आराम से निकल जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी? लोगों को पूर्णतः राहत मिलेगी, लेकिन जहाँ टूट फूट जो नाला की है वो भी हम कराएंगे। और क्योंकि पूर्णतः राहत इसलिए मिलेगी, 5-5, 6-6 फुट वो नाला भरा हुआ है। दिन रात 3 ट्रैक्टर 2 जेसीबी चला रखी हैं और काफ़ी सारे उसमें मलबा 4-5 साल से, करीबन 3-1 साल से वो सफाई नहीं हुई नाला की, तो लगातार वहाँ चल रहे हैं। तो पूर्णतः राहत मिलेगी। काफ़ी गहरा हो जाता है, 5 फुट गहरा होने के बाद तो पानी का ओवरफ्लो नहीं होगा। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। भाजपा नेता यासीन खान की जिस तरह से हत्या की गई है उससे कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। उन्होंने बताया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभय सैनी के अनुसार अनेक असामाजिक तत्वों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, वहीं आम आदमी के लिए सुरक्षा की बड़ी समस्या है। आज जो हालात प्रदेश में बना है उससे साफ नजर आ गया है कि कानून राज खत्म हो गया है और गुंडा राज चालू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लीडर भी राज्य की व्यवस्था में गुंडागर्दी कर रहे हैं, राज्य की व्यवस्था में ताकत का उपयोग कर रहे हैं। तो अब वो राज्य में भी आ गया है। अब आपके सामने 2 दिन पहले ही एक इस तरह का हादसा हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर यासीन खान को भी कुछ गुंडा प्रवृत्ति के तत्व के लोगों ने घेर कर मारा है। आप ही बताइए, इस तरह से जो चल रहा है ये एक राज्य की व्यवस्था है, इससे बड़ा तो शायद बुरा समय कभी आ नहीं सकता। इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं उन गुंडों के खिलाफ अगर मजबूती से कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का आगे और भी मन बढ़ेगा, लोगों का हौसला बुलंद होंगे। उनको तो बॉडीगार्ड मिल गए हैं, लेकिन उनके द्वारा पाले हुए जो गुंडे हैं, उनके द्वारा जो आने वाले समय में अराजकता फैलाने वाले लोगों को शरण दी जा रही है, क्योंकि माफिया डॉन पैदा हो रहे हैं। बजरी की माफिया हो रही है, पत्थर का माफिया हो रहा है, शराब का माफिया हो रहा है, वो लोग इनके शरण में पनप रहे हैं। इसलिए एमएलएज ने तो अपनी सुरक्षा के लिए, मंत्रियों ने तो गार्ड रख लिया, लेकिन आम जनता का क्या होगा? जो सच्चाई की बात करने वाला व्यक्ति है, जो अन्याय की बात के खिलाफ लड़ने वाला, आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी? सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा।
बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा है कि भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि बजट के प्रावधानों से अब राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा गुंडा तत्वों के खिलाफ कानून बनाया गया है। साथ ही बेरोजगारों को 4 लाख नौकरियां देने का प्रावधान भी इस बजट में है। किसान की चिंता करते हुए और किसान के लिए पानी कितना आवश्यक होता है इसकी चिंता करते हुए ERCP की योजना को और चंबल परियोजना को धरती पर उन्होंने उतारा। यमुना लिंक का समझौता उन्होंने किया। बेरोजगारों की चिंता करते हुए 1 लाख नौकरी केवल 1 साल में देने का वादा किया और 5 साल में 4 लाख नौकरियों की व्यवस्था की। मैं SIT के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी ने नकल पर रोक पाने में अपना प्रयास सफल किया उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक बात जो कांग्रेस और बीजेपी में साझा हुई, जिस पर आप भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं कि इतना कार्य करने के बावजूद हमें ये लगता था कि यहाँ लोकसभा में 25 सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें ये अचंभा है कि 11 सीटें गई कैसे और कांग्रेस को ये अचंभा है कि 11 सीटें आई कैसे। जो योजना बनी वो सराहनीय है। माननीय, मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये इतना अच्छी नीति और नियत और विजन से कार्य हुआ है कि भजनलाल जी ने जो कार्य किया उस कार्य के लिए 53% संकल्प पत्र को उन्होंने आज तक पूरा कर दिया और कर रहे हैं। तो ये तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपई आवे ताई पई। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। मालाखेड़ा की ढाकपुरी पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 31 परिवार आए। उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रात्रि चौपाल में पेयजल समस्या को ग्रामीणों के पुरजोर ढंग से रखा। साथ ही SDM को बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत राजपूत एवं ब्राह्मण मोहल्ले सहित जाट और दलित बस्ती में अभी तक सर्विस और राइजिंग लाइन नहीं बिछाई गई है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली कटौती की शिकायत भी की है। इस पर उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभाग को तुरंत समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान तहसीलदार रश्मि शर्मा, सहायक अभियंता हितेंद्र कुमार, तनिक कुमार और बनवाई लाल सहित विभिन्न विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही विद्यार्थियों के सहयोग से पौधरोपण का कार्यक्रम जारी है। वहीं शनिवार को उमरैन के रोजा का बास महात्मा गांधी विद्यालय में पौधे लगाए गए। अध्यापक निकेत यादव ने बताया कि प्रधानाध्यापक खुशीराम यादव के नेतृत्व में सभी स्टाफ सदस्यों ने पौधरोपण किया। साथ ही विद्यार्थियों को एक एक पौधा भी उपलब्ध कराया गया, जिसे वे अपनी इच्छा के अनुसार लगाएंगे। और वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनारी बास में पौधरोपण किया गया। यहाँ की अध्यापिका दीपिका मीणा ने भी बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया है। अन्य स्टाफ सदस्यों ने भी विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों ने अपने अभिभावकों के साथ पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर कालूराम और संत राम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में मौजपुर से जोड़ने वाली संपर्क सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जागरूक ग्रामीण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बारिश में मिट्टी कट जाने से दीवार में दरारें आ गई हैं। यहां बुलंदी गांव के पास निर्माण किया गया है। आरोप है कि पूर्व में भी कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार को अवगत कराए जाने के बाद भी लीपापोती की गई, जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के AN ने बताया कि ठेकेदार को इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मालाखेड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी ने की। उन्होंने बताया कि आपसी सहमति और राजीनामे द्वारा सिविल, न्यायिक, राजस्व, बैंक और अन्य मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित हुए मामलों की कहीं अपील और सुनवाई नहीं होती है। उधर इस दौरान लोक अदालत के सदस्य एडवोकेट रिपुदमन सिंह नरूका, उपखंड अधिकारी देवी सिंह, बार अध्यक्ष तेज सिंह चौधरी, एडवोकेट कान सिंह नरूका, जसविंदर सिंह, पुरंदर सिंह, फखरुद्दीन और सतीश आदि मौजूद रहे।
सेल्सका क्षेत्र में एनजीटी ने 55,000 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम करने के निर्देश दिए थे। वहीं इसके विरोध में ग्रामीणों ने हाल ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं मांगे नहीं मानने को लेकर शनिवार को कुशालगढ़ के चिमटीनाथ महाराज के आश्रम में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक बैठक हुई। भूमाराम ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान किसान जय किशन गुर्जर और ओम प्रकाश गोलिया का कहना था कि सेल्सका वन क्षेत्र में 55,000 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। साथ ही अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। जो मीटिंग रखी है यहाँ भाई, आगे जो आंदोलन होगा, क्योंकि एक मजबूरी सी होगी आंदोलन करने की। कलेक्टर साहब से मिला है, फिर भी जो एनजीटी का आदेश जो कलेक्टर साहब दमादम जो म्यूटेशन वन विभाग के नाम खुलवा रहा है, इसके खिलाफ मतलब ये मीटिंग हो रही है। अब हम यहाँ से आगे किस रणनीति के तहत आंदोलन करें, कैसे हमारी व्यवस्था करें, कैसे हमारा प्रचार प्रसार रहेगा, उस संदर्भ में ये मीटिंग हो रही है। और ये मीटिंग जो हाजी ग्राम पंचायत जो हाजीपुर है, वहाँ के जो सरपंच है भूमिराम जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की जा रही है। गाँवन का तब आप देखोगा, हमने सब नहीं, आपसे भी एक एक दो दो आदमी सभी गाँव से जो कि अपनी सूचना लेके जाएं और आंदोलन की जो जिम्मेवारी कैसे प्रकार से जो तय होगा उसको पूर्णता वहाँ निभाएं। इसलिए मेरे विचार से तो शायद तहसील से जो करीब करीब सभी तहसीलों से हैं, थानागाजी से, बानसूर से भी हैं, मतलब कोई तहसील चाहते ऐसी नहीं है। आज मीटिंग है जो 54,000 बीघा के करीब जो ज़मीन दे रहे हैं ना एनजीटी, उसके लिए ग्रामीणों की मीटिंग है कि हमारे यहाँ पे जो ज़मीन जाएगी सवाईचक गौचर भूमि, जिसके ऊपर यानी कि हमारे पशु भी चरते हैं, हमारे एरिया में सो जाएगी। 1 किलोमीटर का दायरा तो पहले ही इन्होंने कर रखा है, उसके बाद में न कोई निर्माण कार्य हो सकता, नहीं और कुछ हो सकता। तो इस वास्ते रणनीति बना रहे हैं कि इसको नहीं दी जाए, कैसे आगे आंदोलन खड़ा किया जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, वो रणनीति बना रहे हैं। उमरेण पंचायत समिति परिसर में स्थित ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय का शुक्रवार को संयुक्त निदेशक अशोक वर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। इनमें लंबित ई साइन प्रकरण, संशोधन प्रकरण, संपर्क पोर्टल शिकायतें, ई ग्राम परियोजना और अन्य कार्यों की प्रगति जानी। इस मौके पर उप निदेशक सुरेंद्र कुमार शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी श्याम बाबू ओसवाल सहित राहुल यादव, बबीता मीणा एवं श्वेता गुप्ता आदि मौजूद रहे। सिलीसेड और गरवाजी की ओर जाने वाले मार्ग में इन दिनों जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। सिलीसेड के समीप रोड पर दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहता है। इन दिनों बरसात के बाद इन गड्ढों में पानी भर गया है। दोपहिया वाहन चालकों का तो आवागमन भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने इस मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग की है। से थोड़ी सी आगे चलते हैं तो रोड पे गड्ढे हुए हैं, पानी भरा है, जिसमें आने जाने में परेशानी होती है, कीचड़ है। जब छोटे व्हीकल निकलते हैं तो जब बड़े व्हीकल आते हैं इधर से आमने से, तो वहाँ पे साइड में बैठने के लिए जगह नहीं है और पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए जगह नहीं है। तो हमारी राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी शुक्रवार की रात परिणय सूत्र में बंधे। इस अलौकिक विवाह के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। कस्बे के गंगाबाग में चल रहे मेले के 5वें दिन वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ। वहीं माता जानकी और जगन्नाथ जी का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इससे पहले कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन मंदिर से गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी गंगाबाग पहुंची। वहीं ठिकाना गंगाबाग पर महंत पूर्णदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री पहुंचे, जहां महंत प्रकाश दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान की अगवानी की। साथ ही बारातियों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। सकट स्थित नारायणपुर ग्राम में ब्रह्मलीन संत यति दामोदर दास महाराज का समाधि दिवस मनाया गया। यहाँ स्थित नारायण भागवत कुंज आश्रम में शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी पर महंत साई राम महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं श्रद्धालुओं ने हरि नाम संकीर्तन करते हुए नगर परिक्रमा यात्रा निकाली और भगवान के जयकारे लगाए। साथ ही हरे रामा हरे कृष्णा का संकीर्तन किया। यात्रा के दौरान यति दामोदर दास महाराज की प्रतिमा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर पंडित महेंद्र रूप किशोर, रामोतार, पूरणमल और लोकेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
बड़ोदमेव कस्बे स्थित श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी में शनिवार को पौधरोपण किया गया। प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए करीब 100 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक सहित संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह चौधरी ने पौधरोपण कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को 500 पौधे वितरित भी किए गए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदामेव एवं BDS इंग्लिश एकेडमी बड़ौदामेव के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों को तकरीबन 500 पेड़ वितरित किए गए ताकि वे अपने घर जाकर उनको लगा सकें और उनका लालन पालन कर सकें, जिससे हमारा जो ये पर्यावरण है ये सुखमय बने और जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहे हैं उसको रोक सकें। ऐसी मनोकामना के साथ मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे इन पौधों को लालन पालन के साथ बड़ा करेंगे और इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे। खैरतल के खंडेलवाल नर्सिंग होम के पास एक विवाहिता की लाश फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद खैरतल थाना पुलिस ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को सुबह परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। महिला के परिजनों ने बताया कि मीनाक्षी की शादी 2 साल पहले भगवत नाम व्यक्ति से हुई थी। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खैरतल में चोरों के हौसले बुलंद है। यहाँ चोर दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवरात समेत 70,000 रुपए नकद ले गए। वार्ड 16 स्थित राज कॉलोनी निवासी लाल सिंह के घर में चोरी हुई है। वे शुक्रवार को चिकित्सक को दिखाने के लिए गए थे। शाम को लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला और अलमारी में रखे सोने के जेवरात एवं 70,000 रुपए गायब मिले। समाचार में वक्त चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।
समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और वहीं खैरतल के आनंद नगर कॉलोनी में गत दिनों सुनसान मकान में चोरी हुई थी। शनिवार को पीड़ित पक्ष और अनेक व्यापारी जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी से मिले। उन्होंने बताया कि 23 जून को शाम 6 बजे अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर सोने चांदी के कई जेवर एवं 50,000 रुपए नकद ले गए थे। इसका CCTV फुटेज भी अनुसंधान अधिकारी को सौंपा जा चुका है। पीड़ित पक्ष के अनुसार पुलिस ने खैरतल के 2 नाबालिग लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाकर कुछ जेवरात जब्त किए थे, लेकिन पूरा सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही चोरी का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मौके पर किसान नेता टिल्लू शर्मा, पार्षद मोहनलाल पोपटानी, पार्षद विनोद वलेचा, टीकमचंद, धर्मेर सिंधी और सूर्यदेव आदि मौजूद रहे। श्री अमरनाथ सेवा मंडल की ओर से खैरतल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से 58 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। सेवा मंडल से जुड़े मोहन खंडेलवाल और योगेश डाटा ने बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र ने दल के सभी सदस्यों को तिलक लगाया, साथ ही ढोल नगाड़े के साथ रवाना किया। अमरनाथ यात्रा के लिए 6ठा जत्था रवाना हुआ है। वहीं शेषनाग और पंचतरणी में आयोजित भंडारे के लिए खैरतल से एक ट्रक भेजा गया है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत तिजारा के इशरोदा स्थित खेल मैदान में 1100 पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत एवं सीनियर स्कूल की पहल पर यहां पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता देशपाल यादव ने बताया कि प्रकृति को हरा भरा बनाने एवं भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच रतिराम यादव ने की। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह, महिपाल यादव, प्रमिला यादव, पूजा, कुलदीप सिंह, निशा, सरिता, मोनिका और सरोज आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम को जन सेवा एवं जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाया गया। पवित्र हृदय NGO द्वारा समाजसेवी मुंशीलाल वर्मा की याद में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही यूपी के आजमगढ़ जिले की ग्राम कुंभीपुर में भी NGO अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी द्वारा उनके पिता स्वर्गीय मुंशीलाल वर्मा की स्मृति में आयोजन हुए। इस मौके पर पौधे लगाए गए और मौसमी रोगों की रोकथाम के विषय में विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में ब्रजेश कुर्मी ने सड़क सुरक्षा के विषय में भी जानकारी दी। इस अवसर पर सभी बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ विधवा महिलाओं को साड़ियां वितरित की गई। कार्यक्रम में राजकुमार, प्रेम, सुभाष, गुलाब और पंकज हवलदार आदि की उपस्थिति रही। तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। समिति सचिव हिमराज परेवाग ने बताया कि इस दौरान 2 बेंचों का गठन किया गया। इन बेंचों में समिति अध्यक्ष ADJ जगदीश प्रसाद मीणा, SDM मूलचंद लूनिया, अधिवक्ता मुकेश सैनी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर रिमझिम और अधिवक्ता दमन कुमार यादव शामिल थे। इस दौरान कुल 2038 प्री लिटिगेशन एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
वहीं इस मौके पर रीडर उमेदीलाल, नीरज कटारिया, विकास जैन, कृष्णकांत सेन, शुभम शर्मा, तालुका विधिक सेवा समिति के PLV पवन कुमार और सूरजभान कछवा आदि उपस्थित रहे। और वहीं न्यायालय परिसर लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव राजकुमार जयमन ने बताया कि इस दौरान 2 बेंच का गठन किया गया। इनमें समिति अध्यक्ष और ADJ गोपाल सैनी, तहसीलदार ममता कुमारी, अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रणीत कौर और अधिवक्ता नितिन जैन शामिल थे। लोक अदालत में कुल 240 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोहकर सिंह, अभिभाषक संघ अध्यक्ष रतन सिंह, रीडर नंदराम चौधरी, मदनलाल गुप्ता और रीडर मनीष खंडेलवाल, सतीश शर्मा, अमित सोनी, बजरंग सिंह और PLV अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के रूपबास में करीब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उन्होंने बताया कि यहाँ काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं विभागीय अधिकारी और पार्षद उदासीन बने हुए हैं। पानी की समस्या के लिए 1 महीना हो गया भैया, हमारे पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बच्चे परेशान है, गाय भैंसों वाली परेशान है और ना कोई हमारी पार्षद सुनता है ना हमारी जयन सुनती है। जब अभी कर्मचारियों के पास गए तो वो बोलते हैं जयन साहब नहीं है। हम किससे बोले हमारी पानी की समस्या भैया? किससे आके बोले? किससे हम काम करें? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका टिफिन भी बनाना होता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका भी बनाना होता है। किससे काम करें हम, ये बताओ आप हमारे को। एक टैंकर 200 मतलब बस्ती है, 200 लोगों की बस्ती है, उसमें 1 टैंकर पानी जाता है, उससे कैसे गुजारा करेंगे? दिन से पानी नहीं आ रहा? 1 महीना हो गया हमारे पास। ये जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं, हम जयन साहब के पास आए अभी। नहीं, अभी तक जयन है ही नहीं। उनके जो कर्मचारी मिले थे उन्होंने हमको बात नहीं कर रही फोन पे। हमने बोला हमारी बोलो, उन्होंने बोले हम नहीं बात करा सकते आपकी। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारे पास। जयन के पास जाते हैं तो वो भी अनसुनी करते हैं। पार्षद के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम वहाँ जाओ एक्शन साहब के पास में। वहाँ भी हुआ है, हम पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी की सवाल करके पूर्ति कर रहे हैं, भैंस ढो रहे हैं, वो भी प्यासे मर रहे हैं। बच्चों को भी टाइम पे पानी नहीं मिल रहा नहाने धोने को। और कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस। लामबंदी के खिलाफ अब जिला प्रमुख ने खोला जवाबी मोर्चा। CEO को दिया समर्थक पार्षदों का समर्थन पत्र। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन पर फ्लोर टेस्ट अटकाने का फिर लगाया आरोप। लोक अदालतों में राजीनामे के जरिए विवादों का किया निपटारा। विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले भर में किया आयोजन। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नाला सफाई टेंडर में गड़बड़ी के लगाए आरोप। कहा व्यर्थ बढ़ाई 7 लाख की राशि। और भगवान जगन्नाथ और जानकी पहनेंगे पाकिस्तान के कपड़े से जयपुर में तैयार पोशाक। वहीं 250 साल में पहली बार बदला रथ का पहिया। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में।